नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं HW न्यूज़। हम लगातार देख रहे हैं जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं वो लगातार पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ चुके हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी जो पेट्रोल का दाम है उसने शतक पार कर लिया है। तो इन डीजल पेट्रोल के दाम से जो प्रभावित है वो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। आज यहाँ पर दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के, उन्होंने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन किया। उनका प्रमुख मुद्दा ये था जो जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे एक स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि अलग अलग शहरों से दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। और इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती है तो वो उनकी शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, जिसको लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शिक्षा अपना छोड़ना पड़ जाता है, जो इनका बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते बात करते हैं इन स्टूडेंट्स से और जानते हैं कि इनके और क्या क्या मुद्दे हैं। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम में रोज वृद्धि हो रही है, उसी के लिए आज हम लोग छात्र संगठन पूरी तरह से एकबद्ध होकर मोदी सरकार के खिलाफ जो बढ़ती महंगाई है, जो महंगाई का लॉकडाउन पिछले 1.5 महीने मतलब 2.5 महीने से यूपी और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, इसकी वजह से महंगाई का लॉकडाउन जो अब पूरी जो लगा हुआ था, और चुनाव खत्म होने के बाद ही हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ऐसा कह दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे गरीबों पे महंगाई की मार लगेगी, और वही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन हट चुका है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और पिछले 5 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे छात्र ओबीई का विरोध कर ओबीई का सपोर्ट में वहाँ धरने पे बैठे हुए छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। महंगाई से गरीब पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं, पूरे चिंतित हैं, और सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। जो महंगाई है इससे एक छात्र कितना प्रभावित होता है? बहुत प्रभावित होता है। जो हम लोगों का मेस का बिल पिछले 2-4 सालों से हम जेएनयू में हैं, पिछले 2 सालों से हम लोगों का मेस का बिल जो लगता था वो लगभग 2200 से 2300 लगता था, लेकिन जो कि अब डायरेक्ट बढ़ के 3500 हो गया। वो इसलिए हो गया कि जो पहले जो तेल का टीना आता था, जो कनस्तर आता था, वो 1600 से 1700 तक का आता था, लेकिन जब से महंगाई बढ़ी है अब वही टीना वही कनस्तर लगभग 2700 रुपये का आ रहा है। तो हर चीज़ में जो पहले हम लोग को दूध 40 से 42 का मिलता था, वो अब हम लोग को 50 से 52 का मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसके वजह से हम लोग के पॉकेट मनी पे, हम लोग को यूनिवर्सिटी पे आप जानते हैं कि जेएनयू में 90% छात्र जो है गरीब तबके से शोषित वंचित छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, तो लगातार छात्रों पे भी महंगाई की मार पड़ रही है। मेरा नाम सतीश कुमार राय है। आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है वह देश में बढ़ी हुई महंगाई को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ यह सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही इस देश में महंगाई बढ़ती है। चाहे खाने का सामान हो या फिर किसी भी तरह के इस देश में सामान हो, उनके दाम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तो डीजल और पेट्रोल में जैसे हर रोज़ किसी दिन 80 पैसे, किसी दिन 60 पैसे की जो यह वृद्धि की जा रही है सरकार के द्वारा, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो अगर किसी के ऊपर पड़ने वाला है तो वह इस देश के निम्न वर्ग के ऊपर पड़ने वाला है। इस देश का निम्न वर्ग की जो मिनिमम आय है आज भी मात्र कुछ सौ रुपये है। जो उसके प्रति व्यक्ति आय जो हिंदुस्तान की वो कुछ 100 रुपये है। अगर इस तरह से हर रोज़ महंगाई बढ़ेगी तो फिर कैसे हिंदुस्तान के जो आम नागरिक है वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उसको लेकर के आज हमारा जो है वो NSUI के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमने जो ये पूरा आज प्रोटेस्ट किया है ये महंगाई के अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं एक महिला होते हुए मेरा एक कंसर्न है कि ये महंगाई जो बढ़ रही है इसका कैसे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम महिलाओं के पे देख सकते हैं, एक मार्जिनलाइज सेक्शन पे देख सकते हैं कि कैसे जो ये सरकार स्टेप्स ले रही है वो कैसे मतलब फैमिलीज़ पे इसका इम्पैक्ट होगा कि वो कहीं ना कहीं सेविंग्स उनकी कम होएगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने फीमेल बच्चों पे या अपने जो दलित है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई आगे नहीं मतलब करा पाएंगे। एंड वी विल सी कि दिस गवर्नमेंट इज़ totally taking steps which are just for rich people because they can afford the education of I think all the students। and कैसे ये जो शिक्षा सरकारी शिक्षा संस्थान है इन पे कैसे हम एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं कि इनकी पूरी फीस बढ़ाई जा रही है, और so a great section of the population will not be able to afford that। and continuously we are saying कि मतलब हमारी जनता के साथ किया जा रहा है कि 10 रुपये आप एकदम से बढ़ा रहे हो, 1-1 रुपये कुछ सालों में कम करो, फिर एकदम से कुछ साल बाद आप 10 रुपये पेट्रोल के दाम पे बढ़ा रहे हो। तो इसका इस पूरी का इम्पैक्ट हम विल सी ऑन द फीमेल अट्रॉसिटीज़ विल इंक्रीज, क्योंकि सेविंग्स का जो पूरा हम इस सोसाइटी में देखें तो पूरा एक जो जुल्म है, जो पूरा उसको पेट्रियार्की सिस्टम है जो उनको पूरा वो दे दिया जाता है, वो फीमेल पे कहीं ना कहीं पूरी ड्यूटीज़ और ये वाला महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव अगर देखते हैं तो वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी और फीमेल पे देखा जाता है। Yeah, we'll see eventually how it will result into atrocities on all these sections also, and especially in rich पे भी होगा, ऐसा नहीं है। savings, this is a country where right now
there should be equal emphasis on equal distribution of, rights in education and all the facilities which the government's duty is to provide. मैम एक बात बताइए, आज पेट्रोल डीजल के ही रेट नहीं बढ़ रहे हैं इस देश में। आज एक आम बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पेट्रोल डीजल एक इसलिए बहाना है क्योंकि इसके दाम इतनी तेज़ी से बढ़े हैं जो किसी भी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। आज एक स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूँ, उस हॉस्टलों में पढ़ता है या फिर पीजी लेके रहता है, आज गैस के दाम भी बढ़े हुए हैं, गैस के साथ साथ तेल के भी दाम बढ़े हुए हैं। आज जो तेल जो सब्जी खाना बनाने के लिए यूज़ होता है उसमें भी उसके भी रेट बढ़े हुए हैं। आज पेट्रोल डीजल के इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट अगर जाएगा तो एक जो ऑटो रिक्शा वाला जाता है या फिर कैब भी करके जाता होगा या फिर मैं कहता हूँ मेट्रो से भी जाएगा, आज मेट्रो के भी रेट बढ़े हुए हैं। आज स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हर चीज़ से इफेक्ट करता है। बट क्या है कि पेट्रोल डीजल इसलिए क्योंकि आज पेट्रोल डीजल जो जिस तेज़ी से इस भाजपा सरकार ने बढ़ाया उस तेज़ी से कभी ना तो कांग्रेस की सरकार में बढ़ा। और ये चीज़ इस जनता को तय हो गया है कि जब जब इस इलेक्शन किसी भी स्टेट के आते हैं तब ये भाजपा सरकार अपने पेट्रोल और डीजलों के दाम कम कर देती है। और खुद इस सरकार ने 10 रुपये कम किए थे पेट्रोल और डीजलों पे, और आज वही सरकार ने 10 रुपये एक ही हफ्ते के अंदर कवर अप कर लिए। तो इसीलिए हम इनको समझाने आए हैं कि ये जो हरकत है इस देश के अंदर आप कर रहे हो बिल्कुल ही गलत है। आपको इस देश के अंदर इस देश की आम परिवारों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो एक आम परिवार बाइकों पे स्कूटियों पे ट्रैवल करता है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। एक गरीब परिवार स्कूटी बाइक इसीलिए लेता है क्योंकि उसको पता है कि वो एवरेज भी अच्छा देती है और मुझे इससे मैं जल्दी भी पहुंच सकता हूं। पर ये भाजपा सरकार उसमें भी लोगों को नाकामयाब कर रही है। तो इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। और स्टूडेंट्स का ये कोई आज हमारा पहला प्रदर्शन नहीं था, हमारा 7वां 8वां प्रदर्शन इस भाजपा सरकार के प्रति था कि इस दामों को कम किया जाए। हमने यहाँ पे स्टूडेंट से बात की, उनका ये कहना था कि डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ते हैं उससे केवल जो एक परिवार है वही प्रभावित नहीं होता, एक स्टूडेंट भी पे प्रभाव उसका पड़ता है। क्योंकि एक स्टूडेंट मान लीजिए स्कूटी या बाइक का इस्तेमाल करता है तो हर दिन वो पेट्रोल भरवाता है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं उस पर भी पड़ता है, उसकी पॉकेट मनी पे पड़ता है, जिससे उसका इनडायरेक्टली ये उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है। तो इन स्टूडेंट का ये कहना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम है वो कम करे जिससे बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा, जो आप देख रहे हैं SW न्यूज़।